नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा संसद में क्षेत्रवाद की। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई से ज्यादा बवाल चल रहा है। संसद की मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, लेकिन सरकार पर उससे ज्यादा हमलावर तृणमूल कांग्रेस हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद पेगासस मामले में मंत्री के हाथ से छीनकर फाइल तक फाड़ चुके हैं। इसके बाद भी संसद में तृणमूल के सांसदों का हंगामा जारी है और बात क्षेत्रीयता तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद माहौल गर्मा गया है। दरअसल मानसून सत्र में हंगामे के बीच बिल पारित किए जाने से नाराज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार संसद में बेहद जल्दबाजी में बिल पारित करा रही है। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि औसतन 7 मिनट में कम से कम एक विधेयक पारित कराया जा रहा है। डेरेक ओब्रायन तंज कसते हुए कहा, क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं? डेरेक ओब्रायन के इस चाट पापड़ी वाले ट्वीट पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के चाट पापड़ी वाले ट्वीट लेकर संसद के भीतर बवाल देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी सांसद के बयान को संसद का अपमान बताया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद को घेरा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह उन लोगों का अपमान जिन्होंने संसद में सांसदों को चुनकर भेजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर उन्हें चाट पापड़ी से एलर्जी है तो वो फिश करी खा सकते हैं, लेकिन संसद को मछली बाजार मत बनाए। दुर्भाग्य से जिस तरह से संसद की गरिमा को धूमिल करने की साजिश के साथ काम किया जा रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया। नकवी ने कहा, जिस प्रकार से हिंसा अराजकता पश्चिम बंगाल में हो रही है उसी का ट्रेलर संसद में दिखाई देता है। इनके लोग वहीं से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहाँ पर इस तरह की चीजें करते हैं। आखिर संसद में क्यों उठा चाट पापड़ी और उसके जवाब में फिश करी का मसला? क्या टीएमसी चाट पापड़ी की आड़ में गुजरात से आने वाले पीएम और गृह मंत्री पर निशाना साध रही थी और बीजेपी ने इसका जवाब फिश करी से देकर क्या बंगाल पर पलटवार किया है? आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज रहे क्षेत्रीयता के मसले? कैसी है सियासत? इसी पर हम बात करेंगे आज। जिस तरह से लगातार मानसून सत्र में हंगामा देखा जा रहा है, संसद में हंगामा देखा जा रहा है, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से जो वक्त है, जो पैसा है जनता का, दोनों ही चीजें वेस्ट हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है वो बहुत कम है और ऐसे में देश 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिस तरह की कार्यवाही जिस आगे बढ़ रही है, जो 1 कदम चलने के बाद स्थगित हो जाती है, वो वाकई देखने वाली बात है। लेकिन क्यों आखिर सबसे बड़ी पंचायत में ये क्षेत्रीयता का मसला गूंज रहा है? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। फरीद खान जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। फरीद जी, शुरुआत आपसे करते हुए, कौन सा मेन्यू कार्ड संसद में चल रहा है सर? डिनर का है कि लंच का? संसद हमारे देश की बनी ही है कि जब संसद खुलता है तो लोगों के सवालों के जवाब लिए जाते हैं। वहां पर संसद से जनता पूछती है उनके इलाके में, और सांसद जो है पार्लियामेंट में जाकर अपने मंत्रियों से वो सवाल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो हो गया है हाल कि अगर सवाल आप पूछने जाइएगा तो आपको संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो तानाशाही सरकार चल रही है। और संसद बना क्यों? मैं अपने भाजपाई मित्रों से पूछना चाहता हूँ, संसद बनाया क्यों किया है? संसद तो इसीलिए बना गया कि लोगों के मुद्दों को वहां पर उठाया जाए, लोगों के सवालों को वहां पर उठाया जाए। तो देश की जो स्थिति है इस वक्त, देखिए, पर्चा फाड़ के अगर क्या मुद्दा रहा होगा, वो तो सामने वाला जो जिस चीज में रहा होगा, आप जवाब नहीं दीजिएगा, सवाल मांगा जाएगा आम का और आप जवाब दीजिएगा इमली का, तो बात तो होती है। और ये तो कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको याद होगा 2004 से 2014 तक भाजपा यूपीए 1 और यूपीए के टाइम में विपक्ष पार्टी थी। ये क्या अपनी चीजें भूल गई हैं? जब ये इन्होंने कई सत्र नहीं चलने दिए थे तब ये बोलते थे यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की आवाज है, और आज यही चीज को बदल देते हैं। तो इनकी तो कथन। पापड़ी चाट पर सर 2 लाइन कहिए ना, पापड़ी चाट पर। चालू कर देते हैं, ये उसको वहां से सस्पेंड करा देते हैं। तो इनकी तो कदमी में शुरू से फर्क रहा है। सर, पापड़ी चाट से क्या दिक्कत है? अच्छी तो लगती है। पापड़ी
चाट तो बिल्कुल सही है, पापड़ी चाट बहुत अच्छी चीज है, काम करती है, तो इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं। बात सिर्फ ये हुई है कि पापड़ी चाट बनाने में भी 10 मिनट टाइम लगता है। आज संसद में जिस तरह से बिल पारित हो रहे हैं, जिस तरह से पास हो जा रहे हैं, लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, तो यही है कि पापड़ी चाट उतनी जल्दी बन जाती है, मगर संसद से अगर देश के लिए सवाल पूछे जाते हैं, देश के बारे में बिल पास किए जाते हैं, वो बिल ऐसे पास हो रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 7 मिनट के एवरेज में बिल पास हो जा रहे हैं। इसीलिए हमारे राज्यसभा के सांसद डेरेक रॉन ने चाट पार्टी रखी कि देखिए पापड़ी चाट भी इससे जल्दी बन जाती है, इसको किसी और विषय में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर संसद में कोई भी बिल पारित हो, कोई भी बिल लाया जाए, तो उस पर कोई चर्चा ही ना हो, बिल ऐसे ही पास हो जाए, तो किस काम की संसद है? क्यों बुलाया आपने सत्र? मत बुलाइए सत्र, तो आप तो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, घोट कर दीजिए, तानाशाही चलाइए आप। नवीन जी, चर्चा के बिना आप पास करा ले रहे हैं बिल, किस तरह से चलेगा? और आपने कौन सा मेन्यू कार्ड निकाल रखा है लंच के लिए, डिनर के लिए? आप फिश करी का कह रहे हैं कि फिश करी खा लें जाके। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नवीन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से जैसे ही वो जुड़ेंगे मुझे बताइएगा, उनसे प्रश्न लेंगे। लेकिन फरीद जी, पापड़ी चाट, ढोकला, ये क्यों इस तरह से, ये जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रीयता क्यों निकल कर आ रही है सर? चुनाव के टाइम पे आपने कहा था कि ढोकला, अब ये पापड़ी चाट, क्यों सर? नहीं, ये तो हमारे देश की, ढोकला भी हमारे देश का है, पापड़ी चाट भी हमारे देश की है, भेलपुरी भी हमारे देश की है। ये तो हम लोग इस तरह की कोई बात सोचते नहीं, हम लोग क्षेत्रवाद की बात सोचते हैं, ये भाजपा वाले सोचते हैं। जो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि आप पीस जाके खाइए, तो ये हम लोग नहीं सोचते, जो उनकी ऐसी अपनी सोच है। हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश को अच्छी जगह पर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, इसलिए कभी मछली का नाम और कभी ढोकला का नाम बांटने की कोशिश करते हैं। हम लोग जनरल बात करते हैं, ढोकला भी हमारा है भाई, भेलपुरी भी हमारी है, आगरा का पेठा भी हमारा है, जयपुर का पेड़ा भी हमारा है, तो हमारा देश है, हम देश की बात करते हैं। चलिए, अच्छा है, सब कुछ आपका है, लेकिन अब बात यह है ना कि आपको पसंद क्या क्या है, क्योंकि जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं उसमें ऐसा ये तो साफ है कि ढोकला और पापड़ी चाट तो आपको नहीं पसंद। नवीन जी, किस तरह का अपना मेन्यू कार्ड निकाल रखा है? फिश करी की आप बात कर रहे हैं कि फिश करी से काम चला ले, और दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी कोई भी बिल पास करा ले रहे हैं बिना चर्चा के। तृणमूल कांग्रेस के 99% लोग नॉन वेजिटेरियन है। अब पूरे प्रदेश में इनका ये हाल है कि जिस दिन से मुर्गी काटी जाती है, कीड़े मकोड़े की हत्या की जाती है, उस ढंग से लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। कल भी एक वीरभूमि में, एक मिदनापुर में, कल भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडा वाहिनी के द्वारा पुलिस संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की कल हत्या कर दी गई है। देखिए, ये फरीद खान साहब बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पूरी तृणमूल कांग्रेस में, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, इनके तमाम हो, मैं डेरेक ओबराय का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। डेरेक ओबराय के इतिहास के बारे में जिस दिन जान जाएंगे तृणमूल कांग्रेस वाले, इनको अपनी पार्टी में रखना तो दूर है, इनको भारतीय लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। डेरेक ओबराय की असलियत इन लोगों को नहीं मालूम है। डेरेक ओबराय जैसे लोग जो है वो लोकतंत्र में कैसे लोगों को मिसगाइड किया जाए, संवैधानिक अधिकार से कैसे हनन हो, इसके लिए एक षड्यंत्र कैसे वो काम कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में इंसान की हत्या कीड़ों मकोड़े की तरह की जा रही है, चावल दाल बेच रहे हैं, अल्फान का पैसे खा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जंगल स्थापित है। हिंदू मुसलमान आपस में एक जो हमारी एकता और अखंडता है, उसको इन लोगों ने पूरे प्रदेश में कुटाघात कर दिया है। बांग्लाभाषी निवासियों में एक इन लोगों ने समझ, ममता बनर्जी ने बैरगतो बोल करके इन लोगों ने पूरे प्रदेश में इस ढंग से शुरू कर दिए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी पश्चिम बंगाल कश्मीर से भी बदतर स्थिति में आज पूरे देश के अंदर है। और फरीद खान साहब बोल रहे हैं कि वो पापड़ी चाट के बारे में लोकसभा में चल रही है। लोकसभा में तमाम तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को और अपने मुख्यमंत्री को और अभिषेक बंदोपाध्याय को ये जवाब देना चाहिए कि कीड़े मकोड़े की तरह पूरी पश्चिम बंगाल में इंसान की हत्या की जा रही है। बहनों की इस पर जरूर जवाब मिलेंगे सर, लेकिन फिश करी पे सर, फिश करी पे तो बहनों की ढंग से बलात्कार की जा रही है और बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी, जैसे मुर्गी काटे जाते हैं। एक प्रदेश के अंदर में ये स्वामी विवेकानंद का राज्य है, ये राज्य नूरुल इस्लाम की धरती है। इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इस ढंग से घटिया और घिनौना षड्यंत्र संविधान पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात है, संविधान को तोड़ने की बहुत बड़ी दिशा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के मंशा को पश्चिम बंगाल में कभी भी कामयाब हम होने नहीं देंगे। ठीक है नवीन जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पापड़ी चाट का मुद्दा उठाया, सर सुनिए ना, सर सवाल सुनिए ना। ठीक है नवीन जी, लेकिन पापड़ी चाट के
इलट आपने कहा है, उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि फिशकरी से सर पूरा सवाल सुनिए नवीन जी, पूरा सवाल की पार्टी और डेरेक ओबेरॉय ने पापड़ी चाट की चर्चा करके गरीबों का अपमान किया है। नवीन जी पूरा सवाल सुन लेना सर, पूरा सवाल तो सुनिए सर। फिशकरी आप क्यों ले आए फिर बीच में सर? आपने किसका अपमान कर दिया? फिर बंगाल में तो आप इसी के मुद्दे पर, इसी के बलबूते पर वोट मांग रहे थे, फिर अब आप कह रहे हैं कि फिशकरी से काम चला ले। जी ये मुझे बोल रहे हैं? जी सर। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने जो 10 साल से जिस ढंग से पश्चिम बंगाल को विनाश के कगारे पे पहुंचाया है, राष्ट्रीय एकता तोड़ने का काम किया है, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया है, कीड़े मकोड़े की तरह लोगों की हत्या की जा रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। नवीन जी ठीक है, उसका जवाब मैं जरूर लूंगी फरीद जी से, लेकिन आपसे मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर पापड़ी चाट से अपमान हुआ है लोगों का, तो फिशकरी से किसका अपमान हुआ है फिर? देखिए पापड़ी चाट का नाम बोल करके डेरेक ओबेरॉय ने हिंदुस्तान में जो छोटे मजदूर हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जो पकौड़ी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, जो छोटे छोटे फुचका बेचते हैं, इन लोगों का अपमान करने का काम डेरेक ओबेरॉय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। कि देश का अपमान है, निश्चित तौर पर पापड़ी चाट बेचते हैं, फुचका बेचते हैं, उन लोगों का अपमान इन्होंने किया है। उस अपमान को कभी भी बर्दाश्त पूरी राज्य की जनता नहीं करेगी और आने वाले समय में इनका जवाब इनको मिलेगा। फिशकरी कोई नहीं बेचता है सर, नवीन जी फिशकरी कोई नहीं बेचता है, कोई नहीं खाता है फिशकरी। और आज चावल दाल बेचने के बाद जब इनको का आरोप लगे, क्या बात कर रहे हैं सर? पैसा इन्होंने खाया, लोगों का त्रिपाल बेचने का काम किया, उन्होंने अपमान किया तो आपने कौन सा सम्मान दे दिया सर? आपने भी तो एक चीज बोल दी ना फिर। अरे ममता बनर्जी ने इसी राज्य में कहा था कि हमारे राज्य में दूसरा कोई भी कारखाना नहीं है, इस राज्य के अंदर जो है वो बैगनी भाजा और पकौड़ी बनाने का कारखाना हमारे राज्य के अंदर है। ये ममता बनर्जी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश में। और उनके के द्वारा लोकसभा में ट्वीट करना, आपको लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तमाम संस्थानों की तरफ से भी, आपको आयोग से भी कहा गया है कि जो तानाशाह की जो सरकार चल रही है, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह का बीभत्स, सर सुनिए ना, जिस तरह का बीभत्स नजारा जो देखने को मिला था पश्चिम बंगाल में, आपको सबने उसके लिए बोला है, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि वहां पर तो तानाशाह की सरकार है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहां पर। तो वही हरकतें अब संसद में भी आप करते नजर आएंगे, आप तो प्रूफ कर रहे हैं उस चीज को। आप जिस राज्य के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ममता बनर्जी की हिटलरशाही है, पुलिसिया अत्याचार है, जिस राज्य के अंदर, ठीक है सर जवाब ले लेते हैं फरीद जी से। सर मेरा सवाल फरीद जी से था, ठीक है नवीन जी, जबरन घर से उठा करके ले जाकर के फांसी दे रहे हैं, ठीक है नवीन जी जवाब सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की धरती को ने अपमान कर दिया है, नूरुल इस्लाम की धरती। नवीन जी शांत तो हो जाइए, थोड़ा जवाब तो सुन लीजिए, फरीद जी का जवाब तो सुन लीजिए प्रभु। प्रयास किया है, इसका निश्चित तौर पर 356 धारा लगा करके जंगल रास्ते बंगाल में बाहर करना। अरे सर जवाब तो सुन लीजिए सर। कोई अधिकार नहीं इस राज्य के अंदर है, तुलसीकरण संप्रदायिकता की राजनीति पूरे पश्चिम बंगाल में फैला दिया है। सर अभी बहुत वक्त है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब आपको देने हैं सर, आराम से जब तक जवाब सुन लीजिए फरीद जी का। बोलिए फरीद जी। नवीन जी साहब कल 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पूर्व मिदनापुर में, एक वीरभूमि में। ठीक है सर जवाब ले रहे हैं सर, जवाब तो ले लीजिए सर, आप खुद ही बोलते जाएंगे तो दूसरा पक्ष तो नहीं आएगा ना सामने। चलने वाले टीवी चैनल है, उसके भी न्यूज है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसका कम से कम कुछ भी वक्तव्य दीजिए टीवी चैनल पर बैठ के, देश की जनता आपको सुन रही है। पार्थो चैटर्जी और डेरेक ओबेरॉय जैसे लोग केवल राज्य को गुमराह कर रहे हैं। फरीद खान साहब इसको सर संसद में वो आपको नहीं बोलने दे रहे, यहाँ आप पूरे नहीं बोलने दे रहे। जरूर दूंगा अगर आप मुझसे बोलने का मौका। फरीद खान साहब 2 लोगों की कल हत्या हुई है, उस पर जवाब दीजिए। कल 2 लोगों की हत्या सर बोलने तो दे, आप यहाँ पे क्यों संसद बना रहे हैं सर? बोलिए फरीद जी। जी मैं नवीन जी से कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे की बात है वो आके करिए ना। आप तो फरीद खान के मुद्दे पे लोगों की जान जो है मुद्दे से ज्यादा अहमियत है। कीड़े मकोड़े की तरह लोगों की हत्या कर रहे हैं, मुर्गी की तरह पूरे पश्चिम बंगाल के लोग आप लोग। सर जवाब सुन लीजिए, सर जवाब सुन लीजिए नवीन जी, वरना मुझे मजबूरी है, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी। सर जवाब सुन लीजिए फरीद जी का। तो आप किसी को बात करने का मौका ही नहीं है। अरे आप जब सवाल कर रहे हो जवाब भी ले लीजिएगा। आप बात कर रहे हैं बंगाल में जो हो रहा, अरे जो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का विश्वास नहीं है, वो जो भी राय कल 2 लोगों की फिर से पुनः हत्या कर दी गई है। आप लोगों ने उठा करके उन दोनों को फांसी लगाया है, एक वीरभूमि में, एक मिदनापुर में। उस पर जवाब दीजिए फरीद खान साहब, उसको बोलने की जरूरत है। नवीन जी हम कुछ बोलना चाहते हैं मगर आप किसी का जवाब
समझौते का मौका दे दो। मुद्दे से भटका रहे हैं। पहले राज्य की स्थिति देखिए, लोगों की जान पहले है। सर आप लोग शायद भूल गए कि आप संसद में नहीं है सर, डिबेट में है। लेकिन देश में जान की अहमियत है। जिस ढंग से मुर्गी की तरह लोगों को आप लोग काट रहे हैं प्रदेश में, कीड़े मकोड़े की तरह लोगों की हत्या कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। आप बंगाल को बदनाम करने का काम कर रहे हो। आपको बंगाल आपके लोगों से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सर बंगाल को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है फरीद जी? पुलिस ने मुख्यमंत्री का जवाब देने की आवश्यकता है। जरूर करने का काम करते हैं। बंगाल के बारे में बातें करते हैं। आपका होम सेक्रेटरी के शिकार है। मुख्यमंत्री के तरह चाटने में लगे राज्य के होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी। सर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ नहीं आएगी सर। आराम से एक एक करके बोलिए सर। पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, बंगाल की जनता का ये अपमान कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने इनके इसी रवैये को देखकर इनको वापस दिल्ली जो भेज दिया है। सर थोड़ा उस रवैये पर भी दो लाइन बोलिए ना सर। संसद में जो चल रहा है उस पे भी दो लाइन बोलिए ना सर। मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो इतना हाहाकार नहीं मचा रहा संसद में जितना आप मचा रहे हैं। बिल्कुल, हम सवाल करने गए हैं। संसद बना है इसी के लिए, सवाल करने के लिए। हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। अगर हमें सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो हम दिल से संसद नहीं चलने देंगे। तो सर जवाब कैसे लीजिएगा सर? जवाब कैसे लीजिएगा? जब कोई मंत्री जवाब देने जाता है आप पर्चा फाड़ देते हैं उसका। कैसे जवाब लीजिएगा बताइएगा ना, किस तरह से जवाब लीजिएगा? जब पेगासस आपसे हमने पेगासस के सवाल का जवाब पूछने गए हैं, अब हमारे सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? हमको जवाब चाहिए। संसद बना है सवाल और जवाब के लिए, हमको बिल्कुल कह रही है सर, बिल्कुल सही बात है। संसद बना है, लेकिन इस तरह से आपको किसने हक दिया जनता का पैसा इस तरह से वेस्ट करने के लिए सर? वाले हमारे मित्र जो 2004 से 14 तक कई सत्र संसद चलने नहीं देते थे, और यही तो आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे सर। खराब लग रहा है आज ये बोलने से टीएमसी के सांसद खराब कर रहे हैं। अरे इनको तो डर है तृणमूल के सांसद ये तो आग है, जब ममता बनर्जी सामने चली जाएगी तो और क्या होगी। जिस उस डर से हमारे सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज हमारे सांसद श्री डेरेक ओब्रायन और 6 सांसद को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। ये ममता बनर्जी का डर है। सर उनके आचरण की वजह से किया गया है सर। संसद की गरिमा होती है। आज संसद की इनको संसद की गरिमा आज विलंब जो है लोकसभा राज्यसभा से परमानेंट नवीन जी ये बात तो सही है। वो नजारा भी हमने देखा है जब मीरा कुमार जी बैठ जाइए और शांत कराती थी सबको। वो नजारा भी इस देश ने देखा है संसद में। नवीन जी आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है संसद को, लेकिन आपका भी काम है सबको साथ लेके, क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? नवीन जी लोगों के पास झूठे कंधे हैं। किसान बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हुए हैं, मगर इन लोगों को देख नहीं रहा है। श्री शांतनु सेन क्या बोल रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दो। सांसद डेरेक ओब्रायन क्या बोल रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दो। सांसद महुआ मुद्रा क्या बोल रही है, उनको सस्पेंड कर दो। बस इनके पास यही काम है। देश में लोग ट्राई कर रहे हैं, तेल का दाम इतना बढ़ गया है, खाने का दाम इतना बढ़ गया है, लोग ट्राई कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मगर इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक ही जवाब है, ममता बनर्जी के सांसद बदमाशी कर रहे हैं, उनको सांसद से सस्पेंड कर दो। सर लेकिन आप सवाल उठेंगे ना सर, आप क्षेत्रीयता ला रहे हैं। कभी गमछाधारी तिलकधारी बोल रहे हैं, ढोकला पर आप पहुंच रहे हैं, पापड़ी चाट पर आप पहुंच रहे हैं, कभी बिहारी गुंडे आपको नजर आ रहे हैं। किस तरह की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, पापड़ी चाट की जो बात है, इस बात को गलत ढंग से लिया जा रहा है। हमारे सांसद ने अपने घर पर पापड़ी चाट की पार्टी रखी, पापड़ी चाट बना के सब एमपी को हमारे खिलाई। उसमें ये बताया कि देखिए पापड़ी चाट भी 7 मिनट में तैयार हो जाती है, 7 से 8 मिनट लगता है, लेकिन सदन में जो बिल पास किए जा रहे हैं वो मैगी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है सर। जी, मैगी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है सर। तो नहीं, हमने मैगी का नाम नहीं लिया। मैगी मुर्गी की तरह लोगों को काट रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आप मकोड़े की तरह लोगों की हत्या हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसकी चिंता आप कर रही है। आम जनता आपको देख रही है। पश्चिम बंगाल में लोगों की हत्या कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों की हत्या हो रही है, उस पर तो कुछ बोलिए। टीवी चैनल में जनता देख रही है, देखती है आपको।
हम किसी पापड़ी चाट, हम किसी ढोकला या हम किसी तेले भाजा या पकौड़ा की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। वो तो अभी आपने पूरे नवीन जी ठीक है सर, नवीन जी, लेकिन 2 लाइन बोलिए ना सर फिश करी पर भी, सर 2 लाइन बोलिए ना जरा। जी मुझे बोल रहे हैं, बताएं जी किस मुद्दे पे बोल रहे हैं? सर फिश करी से काम चला लीजिए अगर पापड़ी चाट से एलर्जी है तो। नहीं, इन लोगों ने पापड़ी चाट का नाम बोल करके ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कामगारों का अपमान किया है इन लोगों ने। ये सबसे पहले तो खुद ही बोलते हैं कि हमारे राज्य के अंदर कोई रोजगार नहीं है, हम बैगन भाजा और इसकी फैक्ट्री इसको ये मानते हैं, और इनके द्वारा इस ढंग से लोगों का अपमान करना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गरीबों का अपमान करने जैसा है। सर फिश करी पर, सर पापड़ी चाट पर तो उनसे हम जवाब ले ही रहे हैं, फिश करी पर जवाब दीजिए ना। पूरे राज्य में लोगों की कीड़े मकोड़े की तरह हत्या हो रही है, लोगों को मुर्गी की तरह ये लोग काट रहे हैं। ये किस ढंग की बात करते हैं? ये पूरे पश्चिम बंगाल में कल भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के अभी तो 6 लोगों को ही इनके अनुशासन के जुर्म में इनको बाहर किया गया है। इन लोगों को संवैधानिक अधिकार को लोकसभा अध्यक्ष को यूज करते हुए इनको निलंबित नहीं, इनको परमानेंट लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात में समझ गए, लेकिन आपने इधर उधर की सारी बातें कर रही, लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही सवाल कर रही हूँ सर, उस पर भी तो एक लाइन बोलिए ना। पापड़ी चाट की आप लगातार बात कर रहे हैं, उस पर तो हम जवाब ले ही रहे हैं, लेकिन फिश करी से किसका अपमान किया है आपने? आपने भी तो बोला है कि पापड़ी चाट से एलर्जी है तो फिश करी से काम चला लो। हाँ तो हमने कोई गलत क्या बोला है? हम ये कहा है कि अगर इनको लग रहा है कि ये जले हुए हैं, कटे हुए हैं, तो हमारे बोलने का मतलब कि इनको लगता है तो फिटकिरी लगा करके शांत होना चाहिए। फिटकिरी एक मेडिसिन है, फिटकिरी एक मेडिसिन के रूप में हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में यूज किया जाता है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों का जो चरित्र है और जो इनका कारनामा है, इसमें इनके जैसे लोगों को फिटकिरी की जरूरत है। इनके मुख्यमंत्री जिस ढंग से अपने सांसदों को उकसा करके लोकसभा में, अरे सर फिटकरी नहीं साहब, फिश करी। दीदी फिटकरी की बोल रहे हैं ना, फिटकरी नहीं सर, फिश करी। फिश करी मछली भाजा। अच्छा फिश करी, चलिए मैं रोड पे फिश करी पश्चिम बंगाल के संस्कृति की एक भाषा है। पश्चिम बंगाल के लोगों का खाना है। पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक समाज ठीक बोल रहे हैं, एकदम ठीक बोल रहे हैं कि जो आप तेल भाजा और इसकी जो बात आप कर रहे हैं, आप तेल भाजा के साथ साथ जो गरीबों का अपमान आप लोग कर रहे हैं ये पापड़ी चाट से, तो निश्चित तौर पर ठीक है, एकदम जो एकदम ठीक है, उसका आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या सर, जनता के समय का और पैसे का क्या खूब उपयोग हो रहा है सदन में, जनता भी देख रही है सर। ये तो विपक्ष वालों को करना चाहिए। सरकार इनसे हर मुद्दे पे वार्ता को तैयार है, लेकिन विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं, इनको अपना टीए लेना है। इनको सर क्यों नहीं जवाब सुन रहे हैं आप सवाल कर रहे हैं फरीद जी, और वो लोग कह रहे हैं कि आप जवाब अभी नहीं सुनते हैं, सवाल करते हैं और बस भागने लग पड़ते हैं। इस तरह से कैसे होगा सर? भारत सरकार हर मुद्दे पे ऑपोजिशन की बात सुनने को तैयार है, उनसे चर्चा को तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन की सबसे बड़ी विडंबना है कि चर्चा करते हैं और पीछे भाग लेते हैं। बोलिए फरीद जी। तैयार होती है चर्चा के लिए तो पीछे ये रास्ता रूट बदल लेते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार खड़ी होकर सिर्फ पेगासस मुद्दे पे कह दे कि हाँ ये यंत्र हमने नहीं लिया, क्योंकि इजराइल की संस्था ने कहा है कि हम किसी भी गवर्नमेंट को ही बिक्री करते हैं। जब इजराइल के लोगों ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है, पेगासस के ऑफिस में रेड हुई है, केस किया, इंक्वायरी बैठा दी है। हम भी आपसे यही सवाल करते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सदन में खड़े होकर सिर्फ ये कह दें कि हाँ हमने पेगासस को लिया नहीं है, या कह दें हाँ हमने लिया है, ठीक है। लेकिन फरीद जी एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर जब देश कोरोना, आप बार बार मुद्दे भी उठा रहे थे, विपक्ष भी उठा रहा था, कांग्रेस की भी यही बात थी कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा था और बाकी अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त पर सिर्फ पेगासस का मामला ही प्राथमिकता से उठना चाहिए और इतनी प्राथमिकता से उठना चाहिए कि संसद ही उसके चलते स्थगित हो जाए और कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, सवाल करने के लिए? अगर पेगासस पे आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आप सदन चलने ही नहीं देंगे। जब तक ए से स्टार्ट नहीं करेंगे तो बी और सी आएगा कैसे? जब सवाल ए से चालू हो रहा है तो आप ए को अवॉइड क्यों कर रहे हो? आपको तो सिर्फ सवाल देना है हाँ या ना। बात तो सारे सांसदों ने मिलकर एक ही बात बोली है, सारे अपोजिशन के लोगों ने मिलकर एक ही बात बोली है कि आप तो जब मंत्री जवाब दे रहे थे वहां पर जब आपने सवाल उठाया था आपने पर्चा क्यों फाड़ दिया सर? जवाब क्यों नहीं सुना?
सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो ऐसे पर्चे रखने का फायदा क्या? पर्चे को उठा के तो फेंक ही देना चाहिए, तो फिर आपका बुरा लगता है। इस तरह से सदन में सर आप लोग आचरण करेंगे? नहीं, तो ये लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये कौन से दूध के धुले? वो नहीं धुले हुए हैं दूध से सर, मान लिया, लेकिन आप क्यों इस तरह से आचरण कर रहे हैं सर? आज बंगाल की विधानसभा में जब गवर्नर धनखड़ जी अपना अभिभाषण दे रहे थे, लेकिन हम नारदा सादा जैसे कारनामे नहीं करते हैं। हम आप लोग की तरह चावल दाल नहीं देते हैं, हम आप लोग की तरह अल्फान के पैसे तो नहीं देते हैं। हम दूध से धुले हुए नहीं, लेकिन नारदा सादा जैसे कांड नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल के सर आप भूल गए क्या वो नजारा जब ममता बनर्जी ने मंत्री भ्रष्टाचार, सर भूल गए क्या कि जब ममता बनर्जी ने सांसद को थप्पड़ मारा था? पूरे हिंदुस्तान में जन्म दिया, याद है सर, वो भी देश को याद है। तो चरित्र सबका यही रहता है, भले ही सरकार बदल जाए, कोई सत्ता पक्ष में आ जाए, विपक्ष में आ जाए, लेकिन आचरण सबका यही रहता है सर। तृणमूल कांग्रेस कब से आई है? अगर 2 से 14 इन्होंने पूरे सांसद चलने नहीं थे तो इनका चरित्र कहा गया था। आज इनके अंदर आत्मा जाग गई है कि टीएमसी वाले ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। इतना वक्त हो गया सर, किस तरह की प्रोडक्टिविटी निकलकर सामने आ रही है सदन की, ये आपको भी मालूम है और जनता भी देख रही है कि क्या खूब उपयोग हो रहा है। जहां सांसद चुन के भेजे गए हैं जनता ने अपने मुद्दे उठाने के लिए, वहां किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और किस तरह की जो कार्रवाई हो रही है वो वाकई देख रही है जनता। और ये जो पापड़ी चाट, फिश करी के जो मुद्दे उठ रहे हैं ना, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है सर। लेकिन खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, माननीयों की कौन सी भाषा जिस पर अटक गई है तलवार, चाट पापड़ी फिश करी तक पहुंच गई है बात। टीएमसी बीजेपी में जुबानी जंग हो रही है, गुजरात बंगाल में वहीं लड़ाई बदल रही है। अब देखने वाली यही बात होगी कि किस तरह से ये लड़ाई कौन सा एंगल लेती है। जहां एक बार फिश करी और चाट पापड़ी जैसे मुद्दे उठने लगे हैं संसद में, अब मुद्दों की बजाय ये शब्द गूंज रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।